अपना गुजारा करने के लिए गांव में जा जा करके भिक्षा मांगा करते थे, भीख। तो जब हमने होश संभाला तो हमने ये देखा भिक्षा मांग करके ही गुजारा होता था। यहाँ से स्टार्ट हुआ जीवन। गैया चराने जाते थे, गाय को चारा लाते थे, लेकिन पूजा करने का और गीता पढ़ने का, अच्छी धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का बड़ा शौक़ था, अच्छी लगती थी। हमारे पिताजी हनुमान चालीसा का पाठ करते थे तो हमने सुन सुन के ही उसे सीखा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो पिता ने माता ने हमें सिखाई, बचपन में संस्कार दिए अच्छे। उस अच्छी बातों के बल पर ठीक है, उस अच्छी बातों के बल पर सब चलता रहा। और उसी राह पर चलते 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 फिर 2006 में पढ़ने के लिए हम वृंदावन आए। अच्छा। और पढ़ करके 2007 में सबसे पहली बार भागवत गांव में की। हमारा गांव जबलपुर के पास एक छोटा सा सिहोरा के पास मझौली रोड में रेौंझा है, मध्य प्रदेश जी। वहाँ ने भागवत की 7 में 2007 में। अच्छा, 2007 मई के महीने में। फिर 8 में फिर भागवत गांव में, फिर 9 में, फिर ऐसे 3 साल तक, एक साल में एक बार भागवत होती थी। फिर धीरे धीरे लोगों को अच्छी लगी तो लोगों ने बुलाना स्टार्ट किया, पढ़ाई जारी रही। फिर हम यहाँ से अयोध्या जी पढ़ने गए वृंदावन के बाद, राम कथा का वहाँ स्वाध्याय किए। बस ऐसे पढ़ते पढ़ाते फिर किसी माँ ने कहा कि बेटा मेरे बेटे ने भोजन नहीं दिया, सेवा नहीं करता मेरी, पानी नहीं देता, रोटी नहीं देता, मैं मर जाऊँ तो तुम मुझे आग दे देना, मेरे से बोला। तो मुझे लगा कि मैं आग ही क्यों दूँ, पहले सेवा करूं पुत्र बनकर, जरूरत पड़ने पर पुत्र कर्तव्य पूरा करूंगा। तो उस माँ से प्रेरणा मिली कि मुझे इन बेसहारा माँओं की सेवा करनी चाहिए। तो आज गौरी गोपाल आश्रम में 285 वृद्ध माताएं हैं, आप दर्शन जरूर करिएगा। जोरदार ताली, बहुत अच्छी बात। महाराज जी, आप इंस्टाग्राम चलाते हैं? देखते हैं कई बार, आपकी वीडियोस आती हैं कभी कभार? जी जी जी, देखते हैं। आपकी अभी तक की फेवरेट कौन सी है जो आपको भी लगा मजा आया थोड़ा सा देख? बहुत सारी हैं जो कई बार जो भक्त लोग प्रश्न करते हैं और वो वीडियो कट के डलती है यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, तो मैं उसे सुनता हूँ। कई बार मुझे ही लगता है कि जब ये प्रश्न पूछा गया तो मैं इसका क्या उत्तर दूंगा, क्योंकि वो पुरानी बात हो चुकी होती है, मैं भी भूल चुका होता हूँ। तो मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। कई बार मुझे लगता है कि इस व्यक्ति को ये जो उत्तर दिया गया, इस उत्तर से केवल ये व्यक्ति संतुष्ट नहीं हुआ, अपितु जिसने वीडियो देखी सब संतुष्ट हो गए। मैं कोशिश करता हूँ कि आज के हिसाब से लोगों को समझाया जाए। तो बहुत सारी बातें समझाने में हम कहते हैं, लोग उस बातों को कुछ हंसने में हंस के निकालते हैं, कुछ समझ के निकालते हैं। हमें सब कुछ अच्छा लगता है जो अच्छा बोला गया। जो कई बार मेरे द्वारा कुछ त्रुटि से बोल दिया जाता है, गलती से शब्द हैं निकल जाते हैं, वो मुझे सुन के मुझे ही अच्छा नहीं लगता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे भी अच्छी लगती हैं और भक्तों को भी अच्छी लगती हैं। महाराज जी, किसी ने आपसे प्रश्न किया था कि उनके पति शराब पीते हैं, तो आपने कहा कि आप उनको ढंग से प्यार नहीं कर रहे। हाँ, तो ये सच है? इसको समझाओ थोड़ा सा, ये प्यार का कैसे, इसका लिंक कैसे है थोड़ा सा। भाई आपका विवाह हो गया? नहीं, अभी तो बचे हैं। क्यों? अभी करोगे कि नहीं? अभी मन में वो विचार चल रहा है, अभी दृढ़ता नहीं पा रही। थोड़ा सजेस्ट करो कि कैसे। जब आप विवाह करोगे और आपकी पत्नी आपको बहुत प्रेम करने वाली मिल जाए, जैसे आपको आपकी माँ प्यार करती है ना, ऐसे जब पत्नी पति में समर्पण करती है और पुरुष का समर्पण स्त्री में होता है तो एक प्रेम होता है। और उस प्रेम में ना फिर हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ जब विवाह होता है ना तो ये गांठ लगाई जाती है ना, गठजोड़ा बोलते हैं। पति पत्नी के बीच में क्या है, गांठ लगाई जाती है ना, गठबंधन बोलते हैं। वो गठबंधन जानते हैं क्या है? कि हमारा आपसे बंधन हो गया है, और ऐसा बंधन कि आप किसी गलत राह पर ना जाएं। यदि पत्नी अपने पति को बहुत अच्छे से रखे, बहुत प्यार करे, तो उस पुरुष को शराब से प्यार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पत्नी का प्यार पर्याप्त है, परिवार का प्यार पर्याप्त है। जब आप परिवार से
प्यार नहीं पाते, जब परिवार से आपका अटैचमेंट नहीं होता, तब आप सुख बाहर ढूंढने जाते हैं बाजार में कि शराब में सुख मिलेगा, संसार में सुख मिलेगा। यदि व्यक्ति परिवार में ही संतुष्ट है, राम जी अपनी पत्नी में प्रसन्न थे, उन्हें ज़रूरत ही नहीं थी किसी को देखने की। रावण अपने में खुश नहीं था, इसलिए दूसरों की ताक झांक करता रहता था। तो जो अपने में संतुष्ट होगा, उसे दूसरों को देखने की क्या ज़रूरत है। तो वही है कि आपने अपनी अपने पति से प्यार नहीं किया होता तो वो शराब क्यों पीता। मतलब एक स्त्री चाहे तो अपने पति को वश में कर सकती है, ऐसे वश में कर सकती है कि जो चाहे पत्नी वो पति करेगा। यही नारी धर्म है कि वो अपने पति को अपने कंट्रोल में रखे, फिर वो कैसे भटकेगा। ऐसा है। ये सब बातें तब की यह भी आपके समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपका विवाह नहीं हुआ। महाराज जब जैसे विवाह जिसको करना है, मेरी तरह बहुत लोग देख रहे हैं आपको, यंगस्टर्स,